जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं एक कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो एक कॉमर्स से ही रिलेटेड हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, सभी या फिर ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही है या लाइफ में बहुत परेशानी है। तो कैसे करें, उस परेशानी को हमें हैंडल कैसे करें? तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने अगर हार्ट बीट देखा होगा या फिर एक रिपोर्ट आती है, ईसीजी की रिपोर्ट होती है। अगर आप दिल की धड़कन का एक टेस्ट कराते हैं तो वो हमेशा ऐसे ऐसे होता है। या फिर आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि हार्ट बीट के जो मशीन होती है उसमें ऐसे ऐसे होता है। इसका मतलब जब तक ये ऐसे ऐसे होता है तो एक गुड साइन होता है कि नहीं नहीं, बंदा तो अभी फिट है या बंदा जिंदा है, इसकी दिल की धड़कन अभी चल रही है। लेकिन अगर आप उसी में देखते होंगे, जब हार्ट बीट अगर ऐसा हो जाए तो ये माना जाता है कि अब इसकी कंडीशन क्रिटिकल है और अब ये डिक्लेयर किया जाता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। ही इज डेथ डाइड। इसका मतलब कि जब तक ये ऐसे ऐसे था वो बंदा बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही ये लाइन सीधी हो गई तो वो डेथ डिक्लेयर कर दिया गया उसको, या फिर बता दिया गया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो कहने का एक छोटा सा मतलब ये है कि अगर ये आप मान लेते हैं कि ये आपकी लाइफ का ग्राफ है, अगर लाइफ की ग्राफ में अगर ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, और कुछ चैलेंजेस और परेशानियों को आप फेस कर रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा बन सकें। क्योंकि परेशानियां उनके लिए ही आती है या इसलिए आती कि ताकि आप उसको मैनेज करने में या अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं और कैसे इस परेशानी को ख़त्म कर दें। अगर आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे चले तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, आप कुछ नया नहीं सीख रहे, और आपकी ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव चल रही है लाइफ में तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको चैलेंज की तरीके से लीजिए और एक्सेप्ट कीजिए इसको, और फिर अपनी सोचिए और उसके बारे में दिमाग लगाइए कि कैसे इस परेशानी या जो भी परेशानी आपकी लाइफ में अभी चल रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और आगे बढ़ें। और कभी भी ये उम्मीद ना करें कि आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसे लाइफ का ग्राफ बिल्कुल सीधा चले, क्योंकि सीधा मतलब एक डेथ का ही सिग्नल है, क्योंकि परेशानी है ही नहीं तो हम कुछ सीख नहीं रहे। और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आप यंग हैं, यूथ है, अगर आप सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं तो आप सच में यंग है। लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप एक 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन के बराबर है। इट मीन्स कि अगर कोई 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन भी कुछ ना कुछ अगर लर्न कर रहा है, सीख रहा है, तो इसका मतलब वो यंग है। लेकिन अगर कोई यंग पर्सन अगर कुछ सीख नहीं रहा है तो वो 80 ईयर्स ओल्ड के बराबर ही है। तो सीखना जारी रखिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे, लर्निंग जब तक होगी तब तक आपकी लाइफ में परेशानी होगी। जिस दिन लर्निंग बंद हो गई परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए परेशान होना बहुत ज़रूरी है। और एक जगह मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी, कई बार क्या होता है, परेशानी लोगों के पास बहुत सारी होती है, लेकिन इसमें एक कॉमन परेशानी जो होती है वो कॉमन परेशानी होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तो एक लाइन मुझे याद आती है, जहाँ मैंने कहीं पढ़ा था जी, खाली जेब जो चीज़ आपको सिखाती है, जो टीचिंग, जो टीचर है, एक खाली जेब एक तरीके से जो टीच करता है हमें, वो शायद कोई और नहीं बता सकता। इसीलिए खाली जेब है, और खाली जेब रखना भी चाहिए ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। और कुछ अच्छा बनने के लिए बिल्कुल अपनी कोशिश करना रहे, मतलब कोशिश करते रहिए करते रहिए करते रहिए, कभी तो वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन जब जेब खाली नहीं होती और जेब अगर भर जाए तो फिर दिमाग इतना नहीं चलता है कि कैसे हम और अपनी नॉलेज को और बढ़ाएं। इसीलिए खाली जेब है तो एक गुड सिग्नल है, गुड साइन है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ परेशानियां चल रही हैं तो ये भी एक गुड साइन है कि आप उस परेशानियों को झेलने के लिए मजबूत बन रहे हैं। कैसे इस परेशानी से हम बाहर निकलेंगे इसका एक मौका मिल रहा है, क्योंकि परेशानियां उनकी लाइफ में ही आती है जो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और एक परेशानी से निकलेंगे तो एक नई परेशानी आएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक ऐसे
एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि कोई पर्सन आईएएस ऑफिसर है फिर भी वो क्यों सुसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी को हैंडल करने की जो क्षमता है वो उसके अंदर नहीं थी या नहीं होती। इसीलिए अगर परेशानी है आपकी लाइफ में तो उसको बिल्कुल हैंडल कीजिए, समझिए। लेकिन अगर मैं परेशानियों को भी मतलब प्रॉब्लम्स को भी अगर कैटेगराइज करूं तो दो टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या है कि अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट पे कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप 12 घंटे कर लो, ओवर टाइम कर लो, कुछ और तरीके निकालो, पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे कि नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मान लो कि आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए चोरी चकारी शुरू कर दी, है ना, गलत रास्ते पे चले गए, नशा करना शुरू कर दिया। ये सारे के सारे जो नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मिलने में बहुत लंबा टाइम मिल जाता है। इसमें कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए क्या होता है कि आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। किसी से पैसे आपने बोरो किए, कल के पैसे आ जाएंगे तो रिटर्न कर दो। अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो आप उसमें सोचेंगे कि भाई ठीक है, कोई चीज़ मुझे आज खरीदनी थी, आज नहीं 10 दिन बाद खरीद लेंगे, 1 साल बाद खरीद लेंगे। कुछ सपने आज पूरे होने तो वो 1 साल बाद पूरे हो जाएंगे जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितनी बड़ी हम उसको क्रिएट कर देते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अपनी इच्छाओं को मारेंगे, अपनी इच्छाओं को रोकेंगे, कुछ सपने को आज नहीं करेंगे पूरा, यही हो सकता है। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें तो बहुत परेशानी हो जाती है। नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि गलत रास्ते पे आप चले गए तो वो वहाँ से लौट के आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, अगर लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा थोड़े टाइम के बाद। थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी तो फिर भी आप अपने सपनों को थोड़ा सा डिले कीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, लेकिन मेहनत करते रहिए। लेकिन नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की तरफ बिल्कुल भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक ये कॉमन टॉपिक और छोटा सा टॉपिक था जो मुझे ऐसा लगा कि डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। और ऐसी चीज़ें मैं अपने भाइयों से भी डिस्कस करता हूँ। हम लोग आपस में जब सारे भाई बैठते हैं तो यही सब चीज़ें जो है डिस्कशन का पार्ट होती है, वही मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों ये चीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।